तो क्या पर्पस था आज पूरे ईडी विजिट का? देखिए, हम लोग जो है मेरे साथ काफ़ी ब्रांच ऑफिसर्स भी आए हैं और उनके रिस्पेक्टिव इंस्पेक्टर्स भी साथ में हम लोग लेके चलते हैं और स्पेशली हम लोग एक सेक्शन चुनते हैं। जैसे इस बार हम लोगों ने ये बठिंडा और श्री गंगानगर वाला सेक्शन चुना था। उसमें हम लोग जो 3 या 4 मेजर स्टेशंस की इंस्पेक्शन करते हैं। जैसे आज अबोहर, मलोट और आगे गिद्दड़बाहा की इंस्पेक्शन अभी करेंगे। उस स्टेशन के ऊपर मेनली हम सेफ्टी से रिलेटेड, शंटिंग से रिलेटेड, ट्रेन ऑपरेशन के साथ रिलेटेड या पैसेंजर्स की जो सुविधाएं हैं या उनकी अमेनिटीज़ हैं, उनके साथ के जो रिलेटेड इश्यूज होते हैं उसका पूरे का पूरा एनालिसिस करते हैं। उसके बाद अगर हमारे को लगता है कि इसमें हमें अपने स्टाफ की काउंसलिंग करनी है या इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना है, तो वहीं पे उस इश्यूज को डिसाइड करते हैं। विजिट के अंदर क्या आपने नोट किया? बोर्ड में भी आप गए, बोर्ड में भी आए, तो इसमें क्या कमी आपने पाई? देखिए, अबोहर में मेनली ये है कि जैसे हमारे कोई भी प्रोसेसेस होते हैं उसमें हमारे फॉर्म्स होते हैं। जैसे फॉर्म के ऊपर आपने एक डेट लिखनी है या स्टेशन का पूरा नाम लिखना है, तो कुछ एक फॉर्म्स के ऊपर जैसे स्टाफ ने वो पूरी एज पर इंस्ट्रक्शंस अगर वो रिकॉर्डिंग उसमें नहीं करी हुई है, तो उसी समय हम लोगों ने स्टाफ को काउंसलिंग किया है। और देखिए, मलोट स्टेशन के अकॉर्डिंगली जो भी पैसेंजर की कन्वीनियंस के लिए हम लोगों को ये एक एफओबी की डिमांड आई है और दूसरा एक प्लेटफॉर्म एक्सटेंशन की डिमांड आई है। उसके विद रिस्पेक्ट हमारी इंजीनियरिंग की टीम आज आई हुई है। हम उसमें स्थिति का पूरा जायजा लेके अगर वो फिजिबल होगा तो उसके अकॉर्डिंगली वर्क को प्लान करेंगे। जी, इस ट्रेन के विद रिस्पेक्ट ये होता है कि किसी भी जो ट्रेन होती है वो एक ही पर्टिकुलर डिवीजन से शुरू नहीं होती और एक ही पर्टिकुलर डिवीजन पे एंड नहीं होती है। तो उसमें काफ़ी सारे स्टेशंस बीच में इन्वॉल्व होते हैं। तो पूरी ट्रेन का जो पाथ है उसी बेसिस पे एनालिसिस किया जाता है या हम अकॉर्डिंगली हमारे पास कौन-कौन से रेक्स अवेलेबल हैं, उसके अकॉर्डिंगली ये लिया जाता है। इस मांग को हम अपनी ज़ोनल रेलवेज़ के पास रखेंगे, और ये तो उसका एनालिसिस क्या कराएँगे। मतलब डेवलपमेंट वाइज क्या अपडेट कर रहे हैं इन स्टेशनों में? इन फ्यूचर क्या प्लान है इन छोटे शहर के स्टेशन पे इनकी डेवलपमेंट के लिए या इनकी ग्रोथ के लिए? देखिए, छोटे स्टेशंस के ऊपर हम लोग पार्किंग की सुविधा, जैसे मान लो वहाँ पे आस-पास कोई मार्केट है, लोगों को अपनी मार्केट को ही पार्किंग को लेकर इश्यूज़ हैं, तो नेचुरली हम लोग अपनी पार्किंग डेवलप कर सकते हैं ताकि वो पैसेंजर्स के साथ-साथ। पेड है यहाँ पे जो जी, बिल्कुल, बिल्कुल पेड ही रहेगी क्योंकि आप जो लेवल है क्वालिटी ऑफ जो फैसिलिटीज़ है उसके साथ पेमेंट का ज़रूर कोरिलेशन रहता है। ऐसा नहीं, कोई भी चीज़ इस तरह से फ्री नहीं रह सकती है। तो और साथ में पानी की सुविधा, खाने की सुविधा, टिकटिंग फैसिलिटीज़ को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग देखते हैं। आगे जो बढ़ा भी रहे क्योंकि अगर जो ट्रेनों में रश पड़ता है तो वो टाइमिंग का जो इशू रहता है उसमें भी रेलवे अपडेट कर रहा है। देखिए, मेनली अगर टाइमिंग्स का इश्यू रहता है उसमें तो मैं चाहूँगा कि मीडिया जो है वो पब्लिक को ये बताए कि हमारी टिकट बुकिंग फैसिलिटी आजकल ऑनलाइन अवेलेबल है। तो लोग जो मेनली क्या है यूटीएस ऑन मोबाइल ऐप इज़ अवेलेबल, देन आईआरसीटीसी की बुकिंग अवेलेबल है टिकटिंग की। तो उस फैसिलिटीज़ को यूज़ करें। नेचुरली एक तो स्टेशन पे जाने-आने का जो जिस दिन जाना है, जिस दिन ट्रेन है उस दिन तो जाना ही जाना है। स्पेशली टिकट लेने के लिए क्यों जाना? क्यू में क्यों खड़े होना? तो इसमें ये इंपॉर्टेंट है कि जो आईटी फैसिलिटीज़ दी हैं उनको प्रॉपर्ली यूज़ करें। ਹਾਂਜੀ ਮਲੋਟ ਵਾਲਿਓ, ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਖੜੀ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮਨਾਲੀ ਲੈ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਵੇਂ? ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਦੱਸਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਮੋਬਾਈਲ ਪਰਚੇਜ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ 31 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਡਰਾ ਕੱਢਾਂਗੇ। 5 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਨਾਲੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ 4 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਫ੍ਰੀ ਐਂਡ